हेलो लर्नर्स। क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर हमने शुरू किया हुआ है। टू पार्ट्स में इसके अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम ये डिस्कस करेंगे आगे। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, राइस के बारे में, वीट के बारे में। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे थे और जो ऑयल सीड्स हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम टी के बारे में डिस्कस करेंगे। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर की एग्जाम्पल है टी कल्टीवेशन। ओके, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बिवरेज क्रॉप। बिवरेज तो समझते हो, जो पीते हैं, वो जिसको हम पीते हैं, जैसे कि चाय को हम पीते हैं ना, तो ये बिवरेज क्रॉप है जिसको इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर ने इंडिया में। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ऑन्ड बाय इंडियंस। इंडिया वाले ही उगाते हैं, जो वो ही मालिक हैं अब इनके टी प्लांट्स के, टी प्लांटेशन के। द टी प्लांट्स ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में उगाए जाते हैं। डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, रिच ह्यूमस होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। टी बशेज रिक्वायर वार्म। जो टी की बशेज होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उनको गर्मी चाहिए, मॉइस्ट भी चाहिए, फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए ऑल थ्रू द ईयर। Frequent shower eventually disturbed over the year ensure a continuous growth of tender leaves. ओके, टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो इसमें लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये। इट रिक्वायर्स अबंडेंस चीप एंड स्किल्ड लेबर। तो स्किल्ड लेबर चाहिए, अच्छे जो माहिर हैं, जिनको पता है क्या, ठीक है। चीप, सस्ती भी होनी चाहिए, और स्किल्ड लेबर भी चाहिए इस टी के लिए। टी इज़ प्रोड्यूस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। तो क्या ये जो टी है ये प्रोड्यूस की जाती है टी गार्डन से, और फिर इसको फ्रेशनेस में रिस्टोर किया जाता है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, जो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं असम, हिल ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आर ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री। 2016 में इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। चाइना के बाद 2016 में चाइना के बाद हमारी इंडिया का सेकेंड नंबर था टी प्रोडक्शन में। आगे आते हैं कॉफ़ी के ऊपर। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन फॉर इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। इंडिया की जो कॉफ़ी है वो गुड क्वालिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। द अरेबियन वैरायटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम द येमेन इज़ प्रोड्यूस्ड इन कंट्री। तो येमेन की जो ये फ्रॉम यमीन से ये इसकी अरेबियन वैरायटी लेकर आए थे हमारी कंट्री में। दिस वैरायटी इज़ इन अ ग्रेट डिमांड। तो इस वैरायटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरे वर्ल्ड में। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वॉज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुदन हिल्स। बाबा बुदन हिल्स में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इवन टुडे कल्टीवेशन यहाँ पे नीलगिरी, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, यहाँ पे भी ये कॉफ़ी की खेती की जाती है। ये देखें, पहले ये दिखा देती हूँ, पहले पिक्चर देखने का मन करता है ना। चलो देखते हैं। ये देखो फिगर, ये एप्रिकॉट्स। चलो ये तभी समझ में अगर पढ़ेंगे भाई साहब। ये टी प्लांटेशन देखो, ये टी के प्लांटेशन, टी कल्टीवेशन देखिए ऐसे होती है। ये देखो टी लीव्स, ये टी लीव्स पत्ते होती हैं, उनको तोड़ा जाता है, ठीक है। आगे है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन सी होती हैं ये भी देखेंगे। 2016 में इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। यानी कि फल और सब्जियों की खेती करने को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। फ्रूट्स एंड एग्री वेजिटेबल को उगाने में हमारे इंडिया का सेकेंड नंबर था आफ्टर चाइना। चाइना फर्स्ट नंबर पे था। इंडिया इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। तो इंडिया ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है। मैंगोज हैं महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ऑरेंज नागपुर के, चिरापुंजी जो मेघालय में है, बनाना केरला के, मिजोरम के, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु के, लीची एंड गावा उत्तर प्रदेश की और बिहार की, पाइनएप्पल मेघालय के, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र के, एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वालनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन अ ग्रेट डिमांड ऑफ द वर्ल्ड ओवर। पूरे वर्ल्ड में इनकी
मांग है। आप देख सकते हो ये एप्रिकॉट्स ऐसे होते हैं, ये देख रहे हो, ये एप्रिकॉट्स हैं। और ये एप्पल्स देखिए, है ना, दिल करता है तोड़ के खा ले, है ना। ये है पॉमीग्रेनेट, अनार, है ना। ये और क्या है, ये है कल्टीवेशन ऑफ द वेजिटेबल, ये पीज है, मटर, है ना। ये है कॉलीफ्लावर, ये है टमाटो, ये है ब्रिंजल। ओके, ये देख लिया आपने सबने, सब्जियां, फल। India is an important producer of a pea, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potato also. नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में अब पढ़ेंगे। अब तो हमने फूड क्रॉप्स के बारे में अब तक हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप जिसको हम खा नहीं सकते, जैसे कि रबर। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में इसको उगाया जाता है। ओके, इट रिक्वायर्स अ मॉइस्ट, इसको मॉइस्ट की ह्यूमिडिटी वाले क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। 200 से लेकर देखो मोर देन 200 सेंटीमीटर तक की इसको रेनफॉल की ज़रूरत होती है। 25 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर की ज़रूरत होती है रबर को। रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, ये एक इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गारो हिल्स ऑफ मेघालय में रबर की खेती की जाती है। लिस्ट ऑफ द आइटम विच आर मेड ऑफ रबर एंड आर यूज्ड बाय अस। रबर का कितना सामान भाई, पहले तो इरेजर, है ना, पेंसिल के साथ लिखने के बाद जो इरेजर होती है वो भी तो रबर की ही होती है। और जैसे चोटी बनाने के लिए रबर का यूज़ होता है। बहुत सा सामान होता है भाई रबर का, है ना। बहुत, ये आपके आसपास कौन कौन सी चीज़ें, मेरे को तो ये याद आई हैं तो आपको कौन सी याद आई है आपके दिमाग में, वो कमेंट सेक्शन में बता सकती हो। देन है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स क्या कौन कौन सी हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स जिनसे कपड़ा बनता है। ओके, जैसे कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क है, ये इंडिया में ग्रो किया जाता है। फर्स्ट 3 आर ड्राइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। ये तीनों हैं, जैसे कि कॉटन, जूट और हेम्प, ये तो इनको तो सॉइल में उगाया जाता है। द लेटर, जो कि सिल्क की बात की जाए, ये ऑब्टेन किया जाता है कोकून। कोकून जो सिल्क वॉर्म है, रेशम का कीड़ा बोलते हैं जिसको, उससे एक रेशम लेते हैं हम। ऑन द ग्रीन लीफ स्पेशली mulberry. Reading of a silkworm of the production of the silk fiber is known as a sericulture. रेशम के कीड़े को पालने वाली खेती को हम सेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। ओके, आगे है कॉटन। इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। तो ऐसा माना जाता है इंडिया एक ओरिजिनल होम है जहाँ पे कॉटन प्लांट ओरिजिन हुए थे। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। 2016 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था चाइना के बाद। चाइना ही पहले नंबर पे आ रहा है भाई, देखिए, है ना। कॉटन ग्रोज वेल इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू के जहाँ पे ये ब्लैक सॉइल मिलती है वहाँ पे उगाई जाती है कॉटन। इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, थोड़ी बारिश की ज़रूरत होती है, इरिगेशन की बारिश हो जाए या इरिगेशन की। 210 फॉरेस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए फॉर इट्स, ये देखो ये कॉटन का डिविजन है, फॉर इट्स ग्रोथ। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर। ठीक है, 6 से 8 मंथ लग जाते हैं इसको मैच्योर होने में, यानी कि पूरा हार्वेस्ट करने योग्य होने में। ओके, मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। उसके बाद आते हैं जूट के ऊपर। जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, इसको गोल्डन फाइबर बोला जाता है। ये ग्रो की जाती है वेल ड्रेन्ड फर्टिलाइज सॉइल, जो फ्लड प्लेन्स वाले एरिया में, वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जब इसके ग्रोथ का टाइम होता है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ये मेजर
स्टेट्स हैं जहाँ पे जूट की प्रोडक्शन की जाती है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग, जो गनी बैग्स होते हैं, मैट्स हो गए, रोप्स होगी, यान होगी, कारपेट्स हो गए, बहुत का जो आर्टिफैक्ट्स मटेरियल है उससे ये जूट से ही वो बनता है। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, इसकी कॉस्ट बहुत हाई है, महंगे होते हैं। इट इज़ लूजिंग मार्केट इन द सिंथेटिक फाइबर, इसीलिए इसकी जो मार्केट में इसकी एक मांग कम हो गई क्योंकि भाई बहुत महंगी हैं। एंड पैकिंग मटेरियल एंड पर्टिकुलरली इन द नायलॉन, इसीलिए वो नायलॉन हमें का यूज़ करना शुरू कर दिया है। आ गया टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये इसको हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे आगे, और एक पार्ट लेके आऊँगी जिसमें हम टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे।